अरे बोले प्रभु कुछ मत पूछो, आज बड़े चक्कर में फंस गए। क्या हुआ? बोले प्रभु एक बात बताओ, जो एक बार नाम लेता है उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, और जो जीवन भर नाम लेते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? बोले ये बताओ, ये पूछा किसने? बोले पालकी में बैठे महाराज जी, उन्होंने पूछा है। बोले एक काम करो, उनको उठा करके लाओ, मेरी गोदी में बैठा दो। उन सज्जन को उतारा, परमात्मा की गोदी में बैठा दिया है। फिर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि प्रभु अब तो बता दो। भगवान बोले भोलेनाथ बड़े भोले हो आप, अब भी नहीं समझे? बोले नहीं प्रभु। अरे बोले जो एक बार नाम लेता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जो जीवन भर नाम लेते हैं उनको मेरी गोद, मेरी शरण प्राप्त हो जाती है। ऐसे हैं भगवान, ऐसी है हरि की कथा। तो कौन इसे सुख का आनंद न लेना चाहेगा? संसार के काम तो हम सभी नित्य प्रति करते हैं। वही खेत है, वही गाय है, वही बकरी है, वही घर है, नित्य ग्रह कार्य लगे हुए हैं, लेकिन हर की कथामृत नित्य प्राप्त नहीं होती है। और जब हम कथा में जाएंगे तभी हमको भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। बिनु सत्संग, जब तक संतों का संग नहीं करेंगे परमात्मा का जो मूल स्वरूप है हमको पता कैसे चलेगा कि परमात्मा है कैसे? क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, बिना सत्संग के हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संतों का संग करें, कथा सुनें। यही तो कथा में बताते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। यदि हम जानते नहीं हैं तो पहले सुनो। विद्यालय क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जब हम मैथ पढ़ते हैं तब कहीं जाकर के डॉक्टर बनते हैं। जब हम साइंस का अध्ययन करते हैं तब हमें डिग्रियां प्राप्त होती है। इसीलिए तो विद्यालय जाते हैं, इसीलिए तो ये कथाएं होती हैं। यह भी एक विद्यालय है। आज नंदस्वाज मज उत्पन्ने जाता दो महामना। नंद बाबा के घर में आज आनंद मनाया जा रहा है। गोपगण भागे भागे जा रहे हैं। क्या हुआ? नंद बाबा के घर में छोरा भयो है। गोपियां भागती जा रही हैं। नाना अलंकार सुचीलंकृतः, नाना प्रकार के अलंकार धारण किए हुए हैं। 84 गज के तो महाराज लहंगा पहने हैं। कहा भयो? आज नंद रानी के घर में छोरा को जन्म भयो है, इसलिए आनंद मनाएंगे। सभी भागते आ रहे हैं। आज नंद बाबा के घर में दूध दही का मानो सागर बन गया हो। मणियों से रचित जो महल है आज वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो क्षीर सागर बन गया हो। क्षीर सागर क्यों ना बने? आए कौन है? क्षीर सागर में रहने वाले आए हैं, इसीलिए क्षीर सागर बना है। आहू में विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाया है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है। विद्वान आकर के करते क्या है कि पाचे स्वस्तनम जात कर मात बस बही। जब विद्वान आ रहे हैं तो स्वस्ति वाचन हो रहा है।
नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 7 तिलों के पहाड़ बना करके दान किए। विप्रेभ्य समलंकृतः 2 लाख गायों का दान किया है। उनके सींग सोने से मड़वा कर दिए हैं। सखियां आ रही हैं और नंदरानी से कह रही, नंदरानी हमारो आशीर्वाद है तिहारो लाला, अनेक जन्मों तक हमारी रक्षा करे। आशीर्वाद उल्टो है गौ महाराज, आनंद में पतो ही ना पड़ रहा कहा कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि नंदरानी तुम्हारो लाला चिरम पाही दीवाल के, हजारों वर्ष की उम्र हो गए लाला की, लेकिन सखियां उल्टा बोल गई, कह रही हैं हजारों वर्ष तक तिहारो लाला नंदरानी हमारी रक्षा करे। वो आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद में क्या दे रही हैं कि जुग जुग जीवे रे। नंदरानी सुनो, अरे जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे